आज आपको एक नया जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। कौन सा नया जन्म? आत्मा में नया जन्म। क्योंकि आप जो शरीर में पैदा हुआ वो शरीर में है, वो पाप में पैदा हुआ। जितने लोग भी शरीर में पैदा हुए और माता और पिता के इकट्ठे होने के द्वारा जो पैदा हुए, वो आप शरीर में, आप पाप में पैदा हुए, आपके ब्लड के अंदर पाप में आप पैदा हुए। हालेलुया। तो मतलब क्या है? आपको आत्मा में एक नया जन्म लेने की जरूरत है। जब तक लिखा है कोई नया जन्म नहीं प्राप्त करेगा, वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। कि जो वो शैतान क्या करता था? शैतान अब हर एक व्यक्ति से पाप करवाता था। और बाइबल में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी की क्या है? मौत। यीशु मसीह क्यों दुनिया पर आए, क्यों मारे गए, क्यों मुर्दों में से जी उठे, आपको मैं बताता हूं आज। पाप की मजदूरी बाइबल में लिखा है मौत है, मृत्यु है। पाप की सजा मिलेगी क्या? मौत। दुनिया में मौत, दुख, बीमारी और नरक। पाप की सजा क्या है? जो भी आप पाप करते हैं, व्यभिचार, नशा, चोरी, जो भी आपके पाप है, आप जानते हैं पाप क्या है, तो उसकी सजा क्या है? मौत, दुख, बीमारी, मौत और नरक। क्या? दुख, बीमारी और उसके बाद मौत, फिर उसके बाद नरक, पाप की सजा। तो परमेश्वर ने देखा कि सब शैतान हर एक से पाप करवा रहा है, भरमा के उन्हें अपनी और सृष्टिकर्ता को छुड़वाकर, सृष्टि की पूजा करवाकर सबसे पाप करवा रहा है। तो उसके बाद शैतान क्या दोषी ठहराता था? परमेश्वर तेरे ही वचनों में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, तू पाप को सजा देता है जो तेरी आज्ञा को टालता है। देख, इन्होंने ये पाप किया, ये पाप किया, जे स्वर्ग नहीं जा सकता, जे नरक जाएगा, जे ने नरक जाएगा। शैतान को पता है मैंने तो नरक में जाना है, लेकिन उसको पता है शैतान को मेरा थोड़ा ही समय बाकी है, तो बहुत लोगों को वो नरक लेकर जाने की कोशिश में है। उसके बाद वो हर एक को नरक लेकर जाना चाहता है। तो वो देखता दे जे पापी है, जे पापी है, से दोष लगाने वाला। ये क्योंकि वह हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, जहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय। स्वर्ग पर रहने वाले तुम मगन हो, पर पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, जो पृथ्वी पर रहते हैं। क्यों हाय बोला गया? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जब उसे गिरा दिया गया, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी तुम पर, पृथ्वी और समुंदर पृथ्वी पर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान जो गिरा दिया गया बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आ गया है, कि जो जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान को पता अब उसका थोड़ा ही समय बाकी है, इसके लिए वो अपने क्रोध के द्वारा पृथ्वी को नाश कर रहा है, दुखों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पापों में फंसा रहा है, मूर्ति पूजा में फंसा रहा है। उन्हें परमेश्वर से दूर कर कर उन्होंने रखा हुआ है, और वो उनको चाहता है कि जो ऐसे काम में फंसे रहे, एक दिन वो नरक जाए। हालेलुया। क्योंकि वह जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया पर भेजा कि वह पाप को खत्म कर दे, पाप को खत्म कर दे। और जो शैतान मृत्यु आ रही थी कि हर एक बंदा जो पाप करेगा वो मृत्यु को पाएगा, वो नरक जाएगा, परमेश्वर ने सबके लिए बलिदान दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। अब परमेश्वर ने कुर्बान कर दिया, मतलब हर एक मर के नरक जा रहा था, परमेश्वर ने मौत को जीतना था। और परमेश्वर खुद इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में दुनिया पर आए, और उसने सब पापों के लिए, दुनिया के लिए जान दे दी, एक ही बलिदान दे दिया। और जो मर के कोई जिंदा नहीं हो रहा था, और उसे कब्र पर रखा गया, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा वो, और उसने मौत के डंक को खत्म कर दिया कि हर एक बंदा जो पाप में मर के नरक जा रहा था, उसने मौत को जीत लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश सब तक भेजा, और आज आपके तक भी भेज रहा है, जो नए लोग हैं, जो इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया और नए नए परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, कि परमेश्वर ने कहा मैंने मौत के डंक को खत्म कर दिया, कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, केवल प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए। हालेलुया। उसने मौत को खत्म कर दिया, और आपके पास ये संदेश भेजा, जिनको शैतान दोषी ठहराता था, देखो जे लोग पाप कर रहे हैं जे नरक जाएंगे,
बाइबल में लिखा है कि 99% भी इंसान सही है, 1% गलत है, वो नरक जाएगा। शैतान ठहराता था दोषी, और परमेश्वर ने क्या किया, अब इस दोष को खत्म करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मार दिया, कुर्बान कर दिया, उसके लहू के द्वारा सब लोगों का छुटकारा कर दिया। और क्या है, एक और उस मौत के डंक को खत्म कर दिया और मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह। आप स्टोरी जानते हैं, आपने बाइबल में पढ़ा भी है, देखा भी, आपने बहुत सारे इन दिनों में प्रीच सुने होंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठे। हालेलुया। पर मैं इससे आगे कुछ मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हालेलुया। उसके जब मुर्दों में से जी उठे, मौत को मतलब मौत के डंक को खत्म कर दिया। जो बंदे का मन दोषी ठहराता कि तू पापी है, तुझे नरक जाना पड़ेगा, अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत में जाके ये खुशखबरी प्रचार करो कि इन पूरे संसार के पापों के लिए मैं मर चुका हूं, गाड़ा गया हूं, कब्र में रखा गया हूं, और तीसरे दिन मैं मुर्दे में से जी उठा हूं। जो कोई बंदा इस खुशखबरी को, इस संदेश को सुनकर मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ यीशु पर विश्वास करेगा कि मैंने उसके पापों के लिए जान दे दी है, जो विश्वास करेगा कि यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दी है, मुझे अब शैतान से, हाथों से, मृत्यु के डंक से, उस नरक की आग से छुटाने के लिए उसने अपने जान दी है, वो व्यक्ति बचाया जाएगा। जिस तरह मैं मर के जिंदा हो गया, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु कहता है वो भी स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद था कि मुर्दों में से वो जी उठे और आपका मेल वो परमेश्वर के साथ करवा दे। हालेलुया। उसने मौत को खत्म कर दिया, मौत के डंक को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो ये तो रही उसके उद्धार के संदेश की बात कि शैतान गरजे शेर के समान घूम रहा है। अगर आपके पास अब मौका है कि परमेश्वर के हाथों में आ जाओ, नहीं तो शैतान गर्दे शेर के समान घूम रहा है, वो कभी भी किसी को फाड़ खाएगा। पर लिखा जो परमेश्वर परम प्रधान के शाये स्थान में रहता है, कोई मांसाहारी गिद्ध उसे छू नहीं सकता, कोई शैतान उसे छू नहीं सकता। इसलिए आपको परमेश्वर में पंखों में आने की जरूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज टाइम है, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, ये टाइम है। बाद में दुखों के बाद आप कुरलाएंगे कि अब मैं बपतिस्मा ले लूं, तो बाद में बहुत कुछ आप खो देंगे अपनी लाइफ में। कई लोगों को मैंने देखा जो बाद में रोए चर्चा के, कहते काश हम यीशु के पास पहले आ जाते, काश हम पहले अपने पापों का पश्चाताप कर लेते। अब हमारी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी कि उतना विश्वास हम दिखा नहीं पा रहे उसकी हीलिंग के लिए, उस डिलीवरेंस के लिए जो हमें चाहिए। हालेलुया। काश हम उस समय विश्वास कर लेते जब हमारी बुआ जी बोल रही थी, हमारी चाची बोलती थी, हमारी मासी बोलती थी, हमारी फ्रेंड बोलती थी, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में वो लड़की हमें बोलती थी, हमारे स्कूल में वो लड़की हमें यीशु के बारे में बताती थी। काश हम उस समय उसकी बातों पर ध्यान देते। तो इसलिए आज आपके पास टाइम है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और मन फिराएं। हालेलुया। जिन्होंने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया, हालेलुया, तो अभी टाइम है कि आप परमेश्वर के उस क्रूस के ऊपर सामर्थ को बिलीव करें। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। अगर पहला इंसान 900 साल प्लस साल तक जीवित रहता था, तो आज इंसान की उम्र देख लो 70-80 तक वो खत्म हो जाता है। अगर 70-80 से करीब आगे भी चले जाए तो वो दुखों में रहता है, बीमारियों में रहता है, क्लेश में, संकट में रहता है। तो इसीलिए कितनी उम्र कम हो चुकी है, कब 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 कुछ नहीं पता कब इंसान जहां दुनिया से चला जाएगा। इसलिए अपने पापों से मन फिराना आपके लिए जरूरत है। पता नहीं कब मौत आ जाएगी। अगर आपने बिना पापों से पापों की माफी प्राप्त किए आप दुनिया से चले गए, तो आप नरक में जाओगे। पर आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर आपके पापों के डंक को खत्म कर चुका है, मौत को हरा चुका है। अगर आप परमेश्वर पर बिलीव करेंगे तो आप मौत में से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आज आपको एक नया जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। कौन सा नया जन्म? आत्मा में नया जन्म। क्योंकि आप जो शरीर में पैदा हुआ वो शरीर में है, वो पाप में पैदा हुआ। जितने लोग भी शरीर में पैदा हुए और माता और पिता के इकट्ठे होने के द्वारा जो पैदा हुए, वो आप शरीर में, आप पाप में पैदा हुए, आपके ब्लड के अंदर पाप में आप पैदा हुए। हालेलुया। तो मतलब क्या है? आपको आत्मा में एक नया जन्म लेने की जरूरत है। जब तक लिखा कोई नया जन्म नहीं प्राप्त करेगा वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। जो निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यीशु मसीह के पास को आया, वो रात को क्यों आया?
क्योंकि वो एक यहूदियों का सरदार था, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, और वो यीशु से उद्धार, उसने यीशु के बारे में जान तो लिया था, उन्हें पता है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। उसने सुना और जाना और समझा कि यीशु ही है जो उद्धार दे सकता है, यीशु ही प्रभु है। पर वो, उसका बड़ा पद होने के कारण वो शर्माता था लोगों में। आज बहुत सारे लोगों ने, आप मैं बताता हूं, बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया, आप ध्यान से सुनना इन बातों के, आपका क्लियर होगा, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो शर्माते हैं कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी जॉब में जो 7 लोग काम करते हैं वो क्या कहेंगे, मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए उद्धार इंपॉर्टेंट है जो संसार की चीजें, लेकिन पृथ्वी पर और पृथ्वी पर की चीजें नाश हो जाएंगी, वो नाश क्या नहीं होगा, वो परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लेकिन उनसे मत डरो जो इस शरीर को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। अगर इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा नरक जाए तो क्या लाभ, क्या फायदा उसको। हालेलुया। तो इसीलिए वो रात को आया प्रभु के पास। इसलिए अगर आप संग रहे, शर्मा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पास, एक दिन प्रभु कहता है आज तू मुझसे शर्मा रहा है मुझे जीवन देने के लिए, एक दिन मैं भी पिता के सामने तेरा इनकार कर दूंगा, मैं भी कह दूंगा मैं इसे नहीं जानता। हालेलुया। तो लिखे क्योंकि हाँ, उसने कहा, रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस कहने लगा, यीशु जो तू चिन्ह दिखाता है, जो तू चमत्कार दिखाता है, मैं जानता हूं तू रब्बी होके आया है, क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार तू दिखाता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो वो दिखा ही नहीं सकता। प्रभु यीशु ने भी कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मेरे बच्चे, मेरी बातों तुम्हें समझ नहीं आती, तो मेरे चमत्कारों को देखकर विश्वास करो कि जो चमत्कार मैं करता हूं, अगर पिता मेरे साथ ना हो तो कोई नहीं कर सकता। मैं और पिता एक ही हैं, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। यदि परमेश्वर उसके साथ हो वह नहीं दिखा सकता। 3 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। वो प्रभु की निकोदेमुस तारीफ कर रहा है, प्रभु तू बहुत चमत्कार कर रहा है, बहुत तू लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, तेरे जैसा महान पुरुष तू तो रब्बी है, तू तो महान कहलाता है। अगर कोई परमेश्वर उसके साथ ना हो तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता। आज ऐसे लाइव में कई लोग देखने वाले वो प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों के लिए तो तारीफ कर रहे हैं, हालेलुया लिख रहे हैं, आमीन लिख रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, पर प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। तो इसी तरह से प्रभु के सामने निकोदेमुस भी उसकी चमत्कारों की तारीफ कर रहा था, पर यीशु ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। यीशु से क्या बोल रहा है, यीशु ने ऐसे कहा, हाँ हाँ और तारीफ कर, हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूं। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यीशु भी एक बार दुनिया पर आया, शरीर में उसने जन्म लिया और सारी दुनिया का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया और उसने बोला इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। वो भी एक बार मरा और मुर्दों में से फिर जी उठा और स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। हालेलुया। जब तक आप एक नया जन्म नहीं लेते, आज मैं नए जन्म के विषय में बताऊंगा, आप बपतिस्मे के विषय में, पवित्र आत्मा के पाने के विषय में, जब तक आप एक नया जन्म नहीं लेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो ऐसा जब आशीष बरकत की बात हो वो लाइव में सुनने के लिए खड़े रहते हैं, जब लास्ट प्रेयर आ जाए वो सुनने के लिए आमीन आमीन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब उनके पापों के विषय में प्रचार किया जाता है, उनकी कमजोरियों के विषय में प्रचार किया जाता है, जब उनके साथ कोई बैठा है और उद्धार के विषय में प्रचार किया जाता है, वो अपनी फैमिली में से उठ के खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। जब उसके विषय में, उसकी कमजोरी, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, जब प्रभु यीशु ने उनकी कमजोरी के विषय में बोला तो वो पीछे मुड़ के चले गए। एक धनी मनुष्य था, उसने कहा प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा इन बातों पर, चोरी न कर, जुनाह न कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर। कहता प्रभु सब इन बातों पर तो मैं चलता हूं। तो प्रभु ने कहा एक काम तू और कर। जब प्रभु ने उसकी कमजोरी के विषय में बोला, प्रभु ने कहा एक काम तू और कर, अपना धन कंगालों को दे दे, दान कर दे, तो जितना तेरे पास पैसा है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? वो मुंह फेर कर प्रभु से दूर होकर चला गया वापस। उसने प्रभु से मुंह फेर लिया और वो बैग चला गया, प्रभु से मुंह छिपाकर वो अलग होकर चला गया। हालेलुया।
सब कुछ वो स्वर्ग पाने के लिए कर सकता था, पर जब उसको प्रभु ने ये कहा कि तू अपना अपना पाप छोड़ दे, अपना पाप छोड़ दे, अपनी ये पैसा जिसके ऊपर तू ज्यादा लगाव लालच करता है, इसके ऊपर ध्यान लगाता है, जे कंगालों को दे दे, गरीबों को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। पर वो लिखा, वो निराश होकर वापस चला गया। उसने उद्धार को कीमती नहीं जाना, उसने धन दौलत को कीमती जाना। इसीलिए कई वक्त परमेश्वर आपके उद्धार के विषय में बात करता है, कई लोग उसकी नहीं सुनते। प्रभु कहता है आज तुम मेरी नहीं सुनता, कल मैं भी तेरी स्वर्ग राज्य में तेरी नहीं सुनूंगा। जब तू नरक की आग में होगा, एक धनी मनुष्य था, एक लाजर, निर्धन लाजर था, धन दोनों की मौत हो गई। जो लाजर था वो जो जो गरीबी में था, उसके फोड़े थे, उसके ऊपर जो चूर चार खाता था, धनी मनुष्य के पास जो गिरता था, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई। और जो धनी मनुष्य था वो नरक की आग में तड़फ रहा था। जो निर्धन लाजर था, जिसने पृथ्वी पर दुख पाया, अब वो परमेश्वर की गोद में है, अब वो परमेश्वर की गोद में स्वर्ग में है। और वहां पर लाजर बोल रहा है, कहता है परमेश्वर प्लीज मुझ पर दया कर, कोई एक वहां पर पानी की बूंद मेरी जीभ पर लगा दे, मैं तड़फ रहा हूं इस नरक की आग में। कहता है बोल। उसने देखा वो अब्राहम की गोद में जो दुख दुनिया पर पा रहा था, परमेश्वर को डर रखता था अपने अंदर। और उसने जब देखा, परमेश्वर ने कहा अब कोई इधर आ सकता है, ना कोई उधर जा सकता है, अब यहां पर कोई मौका नहीं है। यहीं पर पृथ्वी पर आपके पास मौका है पश्चाताप करने का, स्वर्ग में फिर कोई मौका नहीं होगा। जा तो आप स्वर्ग, जा नरक, एक चॉइस होगी। हालेलुया। फिर वो तड़फने लगा और उसने कहा ए पिता, अगर यहां से कोई, कहता है पृथ्वी पर मेरे और भाई है जो वो भी ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसा मैं जी रहा था पृथ्वी पर, चंगियाई आशीष बरकत के पीछे चर्चों में भाग रहा था। मान लो प्रभु से मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, कोई मुझे आत्मिक बातों से मन नहीं था। जब मेरे विषय में प्रचार होता तो मैं चर्च में उठ के चला जाता था, जब मेरी कमजोरियों के विषय में बोला जाता था मैं उसके ओर ध्यान नहीं देता था। मैंने ऐसे लोग देखे, इतना गुस्सा आता जब लोग पास से मुझे जे मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, उन्होंने प्रार्थना के विषय रखने, जब मैंने उनको बताना कमजोरियों के विषय में, मैंने देखना वो उनका कभी इधर मुंह कभी इधर, मतलब उनका वो चाहते, उनके मन में चाहत नहीं। एक तो होता है वचन सुन के उनका मन फिरा लेते लोग, एक होता है वो नहीं ये बातें मेरे लिए नहीं है, मैंने तो डीट हो चुके हैं, मैंने तो बपतिस्मा लेना ही नहीं है, बस मैंने तो बस परमेश्वर को ग्रहण करना ही नहीं है। हालेलुया। तो कई तो कठोर होने के कारण बपतिस्मा नहीं लेते, पर कई इसलिए नहीं लेते, संसार की चिंता करते हैं। पर आज मैं आपको वचन को बताना चाहता हूं, कई लोग तो ऐसा सुनने नहीं चाहते, तो उनका न्याय के दिन क्या करेंगे। प्रभु कहकर मैंने अपने दासों को तेरे पास भेजा, पर तूने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया, अब न्याय के दिन तू लेखा देगा। जब तूने अब मेरे दासों की सुननी तो है, पर तूने मानी नहीं, इसलिए भी तू नरक में जाएगा। पर लिखा धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको उसके ऊपर मानते हैं, उस पर चलते हैं, वो धन्य है। हालेलुया। अब धन्य है जो उसके वचन को सुन रहे और मान रहे, उस पर चलने के लिए तैयार होंगे आज का वचन फॉलो करने के बाद। हालेलुया। तो जब उसने देखो परमेश्वर ने क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसने कहा मेरे भाई और पृथ्वी पर है, उनके पास कोई मैसेज लेकर जाए, क्योंकि वो भी नरक में आ जाएंगे। परमेश्वर कहता है अब उनके पास कोई नहीं स्वर्ग से यहां पर जा सकता, उनके पास मूसा की व्यवस्थाएं हैं, जे पवित्र बाइबल, उनके पास वचन है, मैंने अपने दासों को उनके पास भेजा हुआ, वे उस वचन को सुनकर मन फिराएं। हालेलुया। इसीलिए आज आपके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कि वो उन वचनों को सुनकर मन फिराएं। यीशु ने कहा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया 3 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वे परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। निकुदेमुस ने सोचा, निकुदेमुस ने क्या बोला? निकुदेमुस ने उत्तर दिया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकुदेमुस इसे शरीर के द्वारा सोचने लगा। आज एक आत्मिक बातें आपने ध्यान से समझना है। निकुदेमुस उसे शरीर में सोचने लगा। कहता जब इंसान बूढ़ा हो गया तो वह दोबारा कैसे जन्म लेगा? क्या उसे मां के गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे शरीर में सोचने लगा। पर यीशु ने उसे बताया, यीशु 5 आयत में लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म किसको बोलते हैं? जब तक आप जल और आत्मा से नहीं जन्मे होंगे।
सबसे पहले मतलब जल और आत्मा से जन्मे का मतलब अपने पापों से आपने पश्चाताप करना, पापों से मन फिराना, उन्हें छोड़ देना, और बपतिस्मा लेना, जल से जन्मना, जल से जन्म लेना। फिर आत्मा में जन्म लेना मतलब आत्मिक रूप में प्रभु के पीछे चलना, एक आत्मिक जीवन में चलना। जो लोग जन्म और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसका नया जन्म नहीं हुआ मतलब जो शरीर के लिए मर के आत्मा के द्वारा वो जीवित नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। आपको पता, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले जितने भी आपने पाप किए हैं, आपने व्यभिचार किया, आपने किसी को लूटा है, आपने किसी के साथ धोखा किया है, आपने कोई भी पाप किए हैं, नशे किए, व्यभिचार किए, चोरी की, कोई भी आपने पाप किए, पर जब आप चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, आपका मन आपको दोषी ठहराता है कि मैंने ये पाप किए हैं। आप अंदर से आपको फील होता है होली स्पिरिट के द्वारा, और आप क्या करते हैं, आप तो चर्च में जब प्रेयर करवाई जाती है तौबा की, आप दिल से तौबा करते हैं, प्रभु के दास के सामने बैठकर आप अपने पापों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं, और उसके बाद आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबकी लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो उसके बाद आपके सारे पाप क्या है, खत्म हो जाते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है, नया जन्म। नया जन्म मतलब क्या, पानी में जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। बपतिस्मा का मतलब अपने आप को जल में जाना, जल में जाना। जब आप पानी में जाते हैं, आप सीधा पानी में खड़े करते हैं, मैं आपके साथ जाता हूं और आपको पानी में डुबकी दी जाती है। जब आप पूरा पानी के बीच में ऐसे डुबकी लेते हैं, जिस तरह यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, जो उसने हमारे लिए जान दी और उसे कब्र में रखा गया, और यीशु ऐसे लेटे कब्र में और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। बपतिस्मा इस बात का चिन्ह है कि आप पानी में जाना मतलब आप अपने लिए मर गए। जो आपका पापी शरीर था, जिसमें आपने बहुत सारे पाप किए थे, व्यभिचार किए थे, लोगों को लूटा था, चोरी की थी, लोगों के दिल दुखाए, किसी को निराश किया था, किसी के जादू टोने किए थे, आपने बहुत गलत काम किए थे। आपका जो पापी शरीर था, जब आप पानी में बपतिस्मा लेते मतलब वो मर गया। जितने उसमें पाप थे, सब बंधन श्राप वो सब टूट गए आपके ऊपर, जितने भी थे। जब आपने कोई सुख ली थी, आपके पास कोई श्राप था, बस सब चीजें जो आपने पुरानी मूर्ति पूजा में, रीति रिवाजों में आप फंसे हुए थे, आपने कुछ भी की थी, सब चीजें वो खत्म हो गई। अब क्या, जब पानी से आप बाहर निकलते हैं, फिर बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, मतलब अब आपका नया जन्म हो चुका है, परमेश्वर के साथ मेल आपका हो चुका है। सारी पाप की दीवार, आपके सारे पाप धुल गए और आप परमेश्वर के साथ, फिर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जो एक धार्मिकता को पूरा करना है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना कहता है मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना चाहिए, पर प्रभु ने कहा जे होने दे, क्योंकि ये धार्मिकता को पूरा करना है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मसीह होने के नाते आपके लिए जरूरी है। पश्चाताप, चाहे आपने तौबा कर ली, पर बपतिस्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया, वो तो पवित्र था, तो उसने क्या है, उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथों से, और वो बाहर आ गया पानी से। और उसके लिखा, परमेश्वर का आत्मा, आकाश से आकाशवाणी हुई, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई उसके कंधे पर बैठ गया, और आकाश से आकाशवाणी हुई, जे मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। और आज आप यीशु, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु की आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है जो मेरी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु के वचन को सुनेंगे तो प्रभु आपकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनेगा। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने जब मतलब बपतिस्मा लेने का मतलब आप अपने लिए अब मर चुके हैं, आप धार्मिकता के लिए, पाप के लिए आप मर चुके हैं, आप धार्मिकता के लिए जी उठे हैं। हालेलुया। धार्मिकता के लिए जी उठे हैं, धर्मी जीवन जीने के लिए आप जी उठे। जो उसके बाद क्या है, जब बपतिस्मा लेते हैं फिर परमेश्वर आपको एक गिफ्ट देता है, वो क्या है, होली स्पिरिट। फिर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट देता है, एक वरदान देता है, वो क्या है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट होली स्पिरिट है। जब फिर वो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है, क्योंकि आपके अंदर पाप थे, आप पाप के लिए मर चुके हैं, अब परमेश्वर का मेल आपके साथ हो चुका है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो जाता है। उसके बाद मेल मिलाप के बाद अब जो पाप आप बार बार कर रहे थे, अब पहले आपको दो ही आवाजें आ रही थी, दो ही आवाजें पहले आपको आ रही थी कि पाप कर। मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप ठेके के पास नशा करते हैं, ठेके के पास जा रहे थे, जाके बोतल खरीद और नशा कर। या आपके ऊपर, आपको पत्नी के ऊपर गुस्सा आता था, आपको आपके अंदर एक ही फीलिंग आती थी, चल इसके ऊपर गुस्सा उतार दे, हाथ उठा इसके ऊपर, इसको मार पीट। जब आपके अंदर एक ही फीलिंग आती थी, चल जाके चोरी कर, चल इसका गंदा मजाक कर, चल इसको गाली निकाल, एक ही आवाज आ रही थी। पर बपतिस्मा लेने के बाद आप पवित्र आत्मा पाते हैं, मतलब आपके पास अब दूसरी आवाज आएगी, मेरे बेटे
आपके कोई गलत रास्ते पर व्यभिचार के लिए जाने के लिए आपका मन कर रहा है, शैतान को भेज रहा है। दूसरी ओर से आवाज है, मेरे बेटे मत जा, मैंने तेरे लिए क्रूस को उठाया है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, अब तू इस पाप को मत कर। देख मैंने तेरे लिए दुख उठाया है, मैंने तेरे लिए कीमती लहू बहाया है, क्या तुम मेरी लहू की कीमत जे चुकाएगा? और पवित्र आपके आत्मा आपके अंदर हृदय में बात करता है और आपको ताकत देता है कि आप शैतान के पीछे ना चल पाए। फिर आपके ऊपर एक चॉइस होती है कि आपने शैतान की सुननी है या पवित्र आत्मा की सुननी है। हालेलुया। फिर आपके पास एक चॉइस होती है कि आप किसकी सुनेंगे, किसकी सुनेंगे। आपके पास फिर एक चॉइस होती है। अगर आप शैतान की, पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे, शैतान की सुनेंगे, तो शैतान आपके ऊपर कब्जा करेगा और आपके जीवन में वो पाप बढ़ता जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो प्रभु आपसे प्रसन्न होएगा और प्रसन्न होकर आपको आशीष देगा। इसलिए मसीह लोग आशीष होना शुरू हो जाता है बपतिस्मा लेने के बाद। कई लोगों को मैंने गवाही देते देखा, जी मैंने बपतिस्मा लिया, अब प्रभु ने मुझे इस चीज के साथ आशीष किया। मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने मुझे इस चीज के साथ ब्लेस किया। मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने नशा छोड़ा, उसके बाद प्रभु ने मुझे अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। बस जब पाप छोड़ते हैं उनको आशीष मिलती है। मैंने बपतिस्मा लिया, अब प्रभु ने मेरे जो इतने साल से वीजा नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा था, वीजा नहीं लगता था, पीआर नहीं मिलती थी, अब वो मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि जब पाप गया, शैतान गया, तो आशीष आती है। प्रभु को आप जब आदर देते हैं वो प्रसन्न होकर आपको आशीष देता है। हालेलुया। फिर आप पवित्र आत्मा की, जैसे मैंने जब बपतिस्मा लिया, फिर जब बाइबल में पढ़ता था, चर्च जाता था, चर्च जाके सुनता था, आंखों से गलत नहीं देखना चाहिए, आंख निर्मल सारा शरीर उजाला, मैंने गलत देखना बंद किया। मैंने खुश किया प्रभु को, प्रभु खुश होता था। मैंने गाली निकालनी बंद कर दी, मैंने गंदे मजाक करने बंद कर दिए, मैंने गलत लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया। मतलब जिस तरह मैं बाइबल सुनता गया और मैं मानता गया, प्रभु मुझसे प्रसन्न होता गया और परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर मेरे जीवन में बढ़ती गई। और मैं एक आम इंसान नहीं रहा, मैं एक नॉर्मल विश्वासी नहीं रहा, मैं एक परमेश्वर का सेवक बन गया और चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना लोगों के बीच में। समझे क्यों? क्योंकि जब वचन की आज्ञा कर, अब आपके ऊपर निर्भर है। यही बाइबल मेरे पास है बपतिस्मा लेने के बाद, यही बाइबल आपके पास है, यही बाइबल प्रभु के बहुत सारे मुझसे भी बड़े बड़े अभिषेक दासों के पास है। तो आपके ऊपर है, आप कितना इसको रिस्पांस देते हो, उतना आप सामर्थ्य होते जाएंगे, उतना आप अमीर होते जाएंगे, उतना आप ब्लेस होते जाएंगे, उतना आप अभिषेक में, सामर्थ्य में, शांति में, आनंद में, खुशियों में बढ़ते जाओगे। तो ये है बपतिस्मा लेने के बाद। आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप कितने भी वचनों में चलने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु के साथ, अभी आपने रिलेशन ही नहीं बनाया, तो आप जमा क्या कराएंगे? मान लो आपका अभी बैंक ऑफ हेवन में, बपतिस्मा जब आप लेते हैं आपका बैंक ऑफ हेवन का खाता बन जाता, मैं कह सकता हूं आपका बैंक ऑफ हेवन का खाता बन जाता है, अकाउंट ओपन हो जाता है स्वर्गीय बैंक में, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, कुछ भी, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब कोई भी बैंक है, जिस स्वर्गीय बैंक ऑफ हेवन में आपका अकाउंट खुल जाता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। फिर आप जितना ही इस वचन के ऊपर चलते हैं, आदर करते हैं, आपका सभी स्वर्गीय अकाउंट में आत्मिक जीवन जमा होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, सभी कुछ जमा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या है, जब आपका आत्मिक जीवन जमा होता है, कभी आप दुख में गए तो प्रभु ने कहा तुम मेरी सुनोगे तो मैं तुम्हारी भी सुनूंगा, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। आज जो प्रॉब्लम क्या है, प्रभु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। अब जब लोगों के ऊपर संकट आता है, उन्होंने कोई आत्मिक जीवन में जमा नहीं कराया, आत्मिक खाते में कुछ आत्मिक वचनों पर नहीं चले, और जब उनके ऊपर संकट आता है तो प्रभु क्या उनकी सुनेगा? हालेलुया। चर्च आना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको आशीष, बरकत, चंगाई मिले, जब आप कमेंट करते जाए मेरे साथ जे हो जाए वो हो जाए। चर्च आना इसलिए जरूरी नहीं है, चर्च आना इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने, उसके वचनों पर चलें, परमेश्वर की सुने और माने। तो जब आपके ऊपर संकट आए, क्योंकि दुनिया में रहते हुए संकट परेशानियां आएंगी, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है पर चिंता ना करो, संसार को मैंने जीत लिया है। संसार में आपको क्लेश आएंगे, फिर जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएंगे, आपके आत्मिक खाते में जमा है, तो प्रभु को आप पुकारेंगे, प्रभु आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर के सामने अच्छा रिकॉर्ड बनाओ अपना, जिस तरह हिजकिय्याह ने रिकॉर्ड बनाया। जब उसको परमेश्वर के सेवक ने बोला हिजकिय्याह अब तू खत्म हो जाएगा, तेरी उम्र खत्म होगी, परमेश्वर ने संदेश भेजा अब तू मरने जा रहा है, जो भी तूने वसीयत किसे नाम करनी है, किसी को भी राज्य के विषय में कुछ बताना है, कर ले काम। पर लिखा है हिजकिय्याह ने अपने अकाउंट में, आत्मिक खाते में बहुत कुछ जमा करवाया था। उसने संसार की ओर से मुंह फेरा, टाट ओढ़ लिए, उपवास रखे और वो प्रार्थना में बैठ गया। उसने कहा देख परमेश्वर, मैं कैसे खराई के साथ तेरे साथ चलता आया हूं,
देख मैं कैसे खराई के साथ तेरे साथ चलता आया हूं। देख मैंने तेरे साथ, मैंने अच्छा न्याय लोगों का किया, लोगों की हेल्प की, मैंने पवित्रता में जीवन जिया, तेरे वचनों की आज्ञाकारी की। देख मैं कैसे खराई के साथ चलता हूं। प्रभु का प्रॉफिट अभी बताकर घर ही जा रहा है। घर जाते वक्त ही प्रभु का दास को फिर परमेश्वर का आत्मा कहता है, जा उसे वापस जाके बोल, जिसे तू बोला अब तू मरने जा रहा है, जा उसे वापस जाके बोल तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा दी गई है। हालेलुया। तो मैंने कहा आप क्या रिकॉर्ड बनाएंगे परमेश्वर के सामने? हिजकिय्याह का रिकॉर्ड बना था, प्रभु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं भी तेरी सुनूंगा। अगर आज आपके ऊपर संकट है तो आपने वर्शिप नहीं कर रहे, तो आप वर्शिप करो। हालेलुया। अगर आप चंगे भले हैं आज, तो आज परमेश्वर की आराधना करो, वचन पर चलो, वचन के ऊपर मनन करो। तो कल आपके ऊपर दुख आएगा, परमेश्वर भी आपको ही सुनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि आपका जब आप आत्मिक जीवन बपतिस्मा लेते तो आपका स्वर्ग में अकाउंट ओपन होता है। सोचो आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप जितनी धार्मिकता में मर्जी चले जाओ, जितने वचनों पर मर्जी चली जाओ, आप कोशिश करो अच्छा जीने की, तो मैं कहता हूं आप टोटली स्पिरिचुअल लेवल में काम नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आप टोटली तब तक आप सब कुछ व्यर्थ है, बाइबल में लिखा है। अगर आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं बनाया तो दुनिया में आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बनो। एक मैं आपको कुछ चीजें आज मैं इसी विषय में बताऊंगा। एक दिन मेरा एक फ्रेंड था मसीह में, और मैंने उसे कहा, मैंने उसे बहुत वचन बताता था कि तू यीशु पर विश्वास कर, बपतिस्मा ले। वो कहता था, उसने एक दिन उसने बात कही कि पास्टर जी आप यही कहते हैं ना अच्छी अच्छी बातों पर चलो, आप धर्म में यही कहते हैं ना अच्छी अच्छी बातों पर चलो, चोरी ना करो, बुरा ना करो, गाली मत निकालो। ठीक है, मैं ये चीजें नहीं करूंगा, परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होएगा, जरूरी थोड़ी है बपतिस्मा लेना। चलो मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे 1 महीना देता हूं। मैंने कहा मैं तुझे 1 महीना देता हूं, तू इन चीजों पर पवित्रताई में चल के दिखा, परमेश्वर के बिना, बपतिस्मा ले के बिना। 1 महीना हुआ। 1 महीने के बाद मैंने उससे पूछा, बता तो किन किन चीजों पर जीत पाया? कहता मैं व्यभिचार से नहीं जीत पाया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लड़कियों को गलत ना देखूं, फिर मैं देखने लगा। मैंने बहुत कोशिश की मैं गाली ना निकालूं, फिर मेरे मुंह से गाली निकलती गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने माता पिता का आज्ञाकारी करूं, पर नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लड़कियों से बात ना करूं फोन पर मैं नहीं रह पाया। मैंने कहा तो बहुत सारी ऐसी बातें। तो मैंने कहा क्या तू जीत पाया? इसीलिए मैंने कहा तू अपनी ताकत से इन चीजों से नहीं जीत सकता, पाप से। चाहे तो जितना मर्जी जीत ले, कोई तो पाप तेरे अंदर होएगा। अगर बाइबल में कहा 1% भी तू गलत है तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा तुझे मन फिराना जरूरी है। उसने कहा हाँ, अब मैं चीज को समझ गया। कई लोग सोचते हैं, अब कई लोगों को ये क्वेश्चंस है कि मेरे से अभी पाप हो जाता है, मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता हूं। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लगता है मैं अभी अभी मुझसे फिर बेविचार हो जाता है, जब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा फिर बपतिस्मा लूंगा। अभी मुझसे फिर से नशा हो जाता है, जब मैं पूरी तरह से छूट जाऊंगा फिर बपतिस्मा लूंगा। अभी अभी मुझसे फिर से कोई ना कोई गुस्सा आ जाता है मुझे, जब मैं इससे छूट जाऊंगा फिर मैं बपतिस्मा लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने पापों से खुद ही छूटना होता तो यीशु को दुनिया पर आने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने अपने पापों से अपनी ताकत से छूटना होता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप सोचते मैं छूट जाऊंगा, फिर तो आपके ऊपर घमंड आ गया ना, मैं छूटूंगा। कितने हस्बैंडों ने अपनी वाइफों से वायदा किया मैं 100 खाना जी 1 महीने तक शराब नहीं पीऊंगा, और फिर पी रहा है। वो अपनी ताकत से नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो कुछ नहीं। अगर आपने अपनी ताकत से छूटना होता तो फिर परमेश्वर की क्या जरूरत पड़ती? यीशु मसीह इसलिए आया, जो आप अपनी ताकत से 100% धार्मिक नहीं बन सकते थे, इसलिए आया कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो आपके पाप खत्म हो जाएं। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, आप सोचते मैं पूरी तरह से पवित्र हो जाऊं फिर बपतिस्मा लूंगा, ऐसे नहीं। आप बपतिस्मा कब लेना होता है? बपतिस्मा जब आपका मन ठहराए कि मैं पापी हूं, जो बात मैं पहले बता चुका हूं कि मैं पापी हूं, मुझे यीशु की जरूरत है। मैं पापी, आपका पवित्र आत्मा ठहराए, दोषी ठहराए आपको कि मैं पापी हूं, मुझे यीशु की दया की जरूरत है, मुझे प्रभु से जो मैंने आज तक पाप किए उसकी माफी की जरूरत है, मुझे माफी की जरूरत है उन चीजों से आज तक। तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। तो आपको पता है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं
कि मतलब पाप का इसमें दूसरा पार्ट, आपका पाप में इसमें कोई रोल नहीं, सेकंड पार्ट सोचो, इसमें अलग रोल कर दो पाप का। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, वही मर के जिंदा हुआ, वही मेरे पापों के लिए मरा, वही परमेश्वर है, मैं केवल यीशु के आगे ही प्रार्थना करूंगी, यीशु ही मेरा प्रभु है और मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, कोई प्रसाद नहीं खाऊंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं, केवल यीशु ही मेरा प्रभु है। अगर आपने ये ठान लिया है, आपके मन में ऐसा मिरेकल हो चुका है, तो बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले, बस दैट्स ऑल, फिनिश। जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। अगर आपने ये विश्वास कर ही लिया है, प्रभु के आगे आप प्रार्थना करते, आप कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, अब आपने, पहले आप मूर्तों के पीछे थे, अब आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? केवल बिलीव करे और बपतिस्मा ले। लिखा जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। यहां पर ये नहीं लिखा जो विश्वास करे और उसके बाद सब वो पुराने कामों को छोड़ दे, पापों को छोड़ दे जो वह करता था, फिर वो बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। तो इसीलिए आप जब आप यीशु पर विश्वास करें तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद जितने भी आपने पहले पाप किए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद जितने भी आपने पहले पाप किए, आपने पानी में डुबकी ली, वो सारे पाप खत्म हो गए, उस पाप का सारा असर खत्म हो गया, उस पाप के सारे श्राप खत्म हो गए। मतलब आपने पाप किया, मान लो आपको सजा मिलने वाली थी, आपने मतलब एक लड़की के साथ गलत काम किया और आपको पता है मैंने ये किया है, जब आप प्रेग्नेंट हो गई थी और आपने उस बच्चे को आपने खत्म कर दिया, पेट में ही आपने उस बच्चे को खत्म कर दिया, आपको पता है मैंने ये एक पाप किया था और आपका मन दोषी ठहरा रहा है और आप उस पाप की आपको सजा मिलने वाली है, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। बुरे काम की सजा फुर्ती में नहीं दी जाती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है। हो सकता है आज आपको सजा नहीं मिली उसकी, हो सकता है आज उसकी आपको सजा नहीं मिली, कल आपको सजा मिलने वाली है। जो आपने धोखा किया, इंसान जो बोता है वो काटता है। आज आपने किसी के साथ धोखा किया, कल वो आपके साथ धोखा होने वाला है। आज आपने किसी के साथ बुरा किया, कल वो आपके साथ बुरा करने वाला है। आज आपने किसी की बेइज्जती की, कल कोई आपकी बेइज्जती करने वाला है। आज आपने पैसों में किसी को लूटा है, कल कोई आपको लूटने वाला है। आज आपने किसी का नुकसान किया है, कल कोई आपका नुकसान करने वाला है। आज आपने कुछ भी किया, कल वो आपके साथ, आप माता बच्चे अपने माता पिता से कर रहे हैं, कल आपके बच्चे आपके साथ वही करने वाले हैं। मतलब जो बोता है जो फोक काटता है। अगर आप चाहते जो आज तक मैंने बोया उसका रिजल्ट मेरे ऊपर ना आए, तो क्या आप जब बपतिस्मा लेते हैं, जितने भी पाप थे, जितने भी श्राप थे, मान लो आपके ऊपर लोगों ने श्राप दिए थे, तेरा कोई तू सफल नहीं हो सकता, तेरी कभी मैरिज नहीं होगी, तू कभी फॉरेन नहीं जाएगा, तू कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तू कभी इस गेम को जीत नहीं सकता, तू कभी पढ़ाई में पास नहीं हो सकता, तू हमेशा नालायक ही है। जो लोगों ने शब्द बोले, आप उन शब्दों से बपतिस्मा लेने के बाद आजाद हो जाते हैं। जो श्राप आपने बाबे चेलों ने के पास आप गए, उन्होंने आपके ऊपर श्राप बोले हैं, आपके ऊपर जादू टूने की है, वो आपके ऊपर से टूट जाते हैं। वो श्राप, वो सब चीजें, अब वो जादू टूने आपके ऊपर से टूट जाते हैं। वो सब श्राप, वो सब जादू टूने, वो सब बंधन आपके बीच में टूट जाते हैं फिर। और उसके बाद जो भी आपने मन्नतें मानी होती हैं, कई लोग सोचते पास्टर जी मैंने बपतिस्मा तो ले लिया। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैंने मन्नत मांगी थी उस बाबा से जिसको हम पहले मानते थे कि आप मुझे जो बच्चा देंगे, मैं जे चढ़ाऊंगी वो चढ़ाऊंगी। मैंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने बपतिस्मा लिया, आप उन सभी मन्नतों से, सभी आप उन बाबों चेलों से, उन चीजों से, उन बातों से आप छूट चुके हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वे को सब कुछ नया हो चुका है। अगर पुरानी बातें बीत गई तो फिर पुरानी बातों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए आपने अगर बपतिस्मा ले लिया तो पुरानी चीजों का अब आपके ऊपर असर नहीं होगा। मान लो आपके कई लोगों ने देखा, अरे जी ये लड़की मंगलीक है जी, इसकी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे इसके हाथों की लकीरें जे बता रही है, इसके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी इसका पति मर जाएगा, ये शादी के बाद इसके बच्चा नहीं होगा, इसका जे उपाय कराओ। मतलब जो भी आपको बोला गया, ये है आप वो है, आपकी लकीरें जी है, पंडित बाबे चेर कुछ भी बोला है आपको, वो सब चीज़ से आप छूट जाते हैं, क्योंकि आप तो नया जन्म हो चुका।
मैं तो कहता हूं कई लोगों को अगर ऐसे डराया हुआ है बाबू चेलों ने, तेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आपका डीएनए चेंज हो चुका, अब आप इंसान से पैदा, ब्लड से पैदा नहीं हुए, अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, पवित्र आत्मा से, जल के स्नान से, आत्मा से आप पैदा हो चुके हैं। अब वो चीजों का आपके ऊपर राज नहीं करेगा, अब वो चीजों का आपके ऊपर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है। अब वो चीजें आपके ऊपर लागू नहीं होगी। वो मूर्ति पूजा की चीजें, वो बाबू चेलों के बोले श्राप अब आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। वो पाप के जो असर आपके ऊपर आने वाले थे वो नहीं आएंगे। अब आप पुराने सोचो, फिर भी लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे। वो चाहते जो मैंने गलतियां की मैं तो सजा लेकर ही रहूंगा उनकी, कोई डर नहीं है परमेश्वर का उनके साथ सामने। हालेलुया। तो उसके बाद आपने, उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आप सोचते हैं अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझसे पाप हो गया तो पास्टर जी मैं क्या करूं? आज हर क्वेश्चन का आपका आंसर जरूरी है कि पास्टर जी अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी 15 दिन मैं पवित्रता में चला, उसके बाद मुझसे फिर पाप हो गया तो मैं क्या करूं? तो मैं फिर पाप हो गया तो मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर दोबारा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा? आपको मैं बताता हूं, बपतिस्मा केवल एक ही बार होता है। बपतिस्मा दोबारा नहीं होता, बार बार नहीं होता। कि आपने अब एक पास्टर से बपतिस्मा लिया था, अब आप किसी अनॉइंटेड चर्च में गए, अगर अब आप सोच रहे हैं नहीं मैं वो पास्टर जी ने सामर्थी नहीं ਸੀਗੇ, वो प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ बपतिस्मा लेना, ਇਹਨਾਂ 'ਚ बड़ा अभिषेक है। बपतिस्मा ऐसा नहीं है। बपतिस्मा केवल एक ही बार होता है। तो बपतिस्मा के बाद फिर से पाप हो जाता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने हमने जो पाप किए थे, जो हम पाप कर रहे हैं, जो करने भी वाले हैं, उन सब पापों के लिए प्रभु ने हमारे लिए जान दे दी है। हालेलुया। अगर बपतिस्मा के बाद भी आपके से पाप होता है, आप मतलब आत्मा की आवाज नहीं सुन पाए, आपने उस आवाज जो आपको पवित्र आत्मा मिला था उसने आपको आपने पवित्र आत्मा को इग्नोर कर दिया, आपका मन की अभिलाषा प्रकट हुई, आपने पाप कर लिया, फिर केवल आप क्या कर सकते हैं? आप दिल से पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझसे जो गलती हो गई, मैं रोज गुनाह करता हूं, आप रोज बख्श देते हैं, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप दयालु परमेश्वर, आप कृपालु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। तो आपने कहा मैं तेरे पापों को फिर याद ना करूंगा। और 51 जबूर के द्वारा भी आप प्रेयर कर सकते हैं पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। मतलब वो दिल से होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी से नहीं होनी चाहिए, वो रियल पश्चाताप होता है। मान लो आपने पाप किया, अब आपने पाप किया और आप बाइबल उठा दे 51 जबूर पढ़िए यार, पाप क्षमा हो जाना, गलती हो गई, और आप पूरा 51 जबूर ऐसे पढ़ रहे हैं, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। ठीक है, आपने बाइबल रख दी और आप सोच रहे हैं ठीक है चलो मेरे पाप माफ हो गए, अब 2 दिन के बाद फिर पाप करेंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम पर अनुग्रह बहुत प्रभु ने किया, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करते रहें, बार बार यीशु को सलीब पर चढ़ाते जाएं। आज यीशु जी उठा है, मर के जी उठा है, अब बार बार हम प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी हम पाप करते हैं। तो इसलिए लिखा फिर से तुम पाप मत करो, फिर से पाप ना करो। अगर जाने अनजाने में आपसे गलती होती है तो आप पश्चाताप करो। लेकिन मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। अगर आप धर्मी हैं, मतलब यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, आप 7 बार भी गिर जाएं, प्रभु आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब बपतिस्मा लेने के बाद जितना तू पवित्रता में चलेगा, जैसा तेरा काम है, बपतिस्मा लेने के बाद तेरा खाता अकाउंट में, बैंक ऑफ हेवन में खुल चुका है। अब मैं वही वचन जो मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में दिया था, मैंने कहा उसका लास्ट अध्याय मैंने आपको पढ़ने के लिए 2 दिखाए थे आपको। उसके प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12 आयत को लिखा है। यहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य 22 की 12 में लिखा है, वेख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु कहते जिस तरह तूने मुझे बादलों पे जाते देखा है, वेख मैं शीघ्र जल्दी ही आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं। लिखा यदि को सोचे कि प्रभु के आने में देरी और विचार करता रहे, उसके ऊपर क्रोध आएगा परमेश्वर का। देख मैं जल्दी आने वाला हूं और हर एक का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं जल्दी, और जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपका अकाउंट खुल गया बैंक ऑफ हेवन में, अब प्रभु जल्दी आ रहे हैं, जैसा जिसका काम होगा प्रभु उसको वैसा प्रतिफल दे देगा। हो सकता है कुछ पापों के कारण आप उद्धार को तो नहीं खोएंगे, मैं आपको बताता हूं। आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करने के बाद हो सकता है आप उद्धार को ना खोएं। हो सकता है आपने कभी गलती की, बपतिस्मा लेने के बाद पश्चाताप किया,
वो प्रभु के हाथ में किसका उद्धार, प्रभु ने कौन जाएगा स्वर्ग कौन नहीं जाएगा। हो सकता है आपको जे छोटे छोटे पाप गलतियां आपको नरक जाने से बचा लें, ना जाएं आप, उद्धार को तो आप प्राप्त कर ले, पर उन गलतियों के कारण आपका धन परमेश्वर के राज्य में कम होगा। प्रभु कहता है जैसा तेरा काम वैसा प्रतिफल दूंगा, आपको कम प्रतिफल मिलेगा और पृथ्वी पर भी आपकी लाइफ स्ट्रांग नहीं होगी। जब आप पाप करते हैं आप रिस्पेक्ट खोते हैं अपनी, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे। जब आप पाप करते हैं आपकी लाइफ में डिले आता है, देरी आती है, हर चीज में देरी। जो आपको 3 महीने में मिलने वाली थी वो अब 6 महीने में, साल भी उसे लग सकता है। आपका फाइनेंशियली लेवल डाउन होता है जब आप पे पाप करते हैं। हो सकता है कई बार आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जब कब आप पाप करते हैं आपकी लाइफ में निराशा आती है, फेलियर्स आता है, आपके हेल्पर्स आप खो देते हैं, आप मिरेकल्स को खो देते हैं, आपकी लाइफ चमत्कारों से भरी नहीं रहती। फिर पाप का रिजल्ट आता है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, अगर तू जैसा तेरा काम है वैसा तुझे प्रतिफल दे दूंगा, मैं वैसा प्रतिफल तुझे दूंगा जैसा तेरा काम है। अब स्वर्ग जाने के बाद आपके ऊपर जैसा काम है वैसा प्रभु आपको प्रतिफल देगा। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जैसा जिसका काम है वैसा प्रतिफल दे दूंगा। 13 आयत में लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आद और अंत। कहता मैं ही अल्फा ओमेगा हूं, मैं ही पहला और अंतिम हूं, मैं ही आद और अंत हूं, मैं ही मार्ग हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है, मैं ही सच्चाई हूं। दुनिया कहती है सच्चाई कौन सी, वो मैं हूं। मैं ही अनंत जीवन हूं कि सदा की जिंदगी मोक्ष मुझे कौन देगा मुक्ति। वो कहता है यीशु कहता मैं हूं, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हूं, हालेलुया। मैं और पिता एक ही हूं। तो इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद आप परमेश्वर के उसके ग्रेस को, उसकी वो महिमा को देख पाते हैं, हालेलुया, प्रतिफल को पाते हैं। अब आपके ऊपर है बपतिस्मा लेने के बाद इन वचनों पर कितना चलना है। जितना चलेंगे उतना आप आशीषित मसीह कहलाएंगे, जितना नहीं चलेंगे हो सकता है आप एक ठोकर का कारण मसीह बने कि ये भी तो प्रभु में, ये तो पाप करता है, ये भी तो प्रभु में, ये तो बपतिस्मा लेने के बाद भी लंगर प्रसाद खाता है, ये भी तो प्रभु में, ये तो मूर्तियों के आगे झुक जाता है। तो इसलिए आपके ऊपर है, जैसा आप काम करेंगे वैसा प्रतिफल प्रभु आपको दे देगा। पर इंपॉर्टेंट है अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि आप बपतिस्मा लें, और ये बात का वेट ना करें मैं बहुत पवित्र हो जाऊं तो बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि पवित्र आप अपनी ताकत से नहीं, यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप पवित्र होंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे वो आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट देगा। वो पवित्र आत्मा आपको पाप से आजाद करेगा, आपको डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा, दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से निकालेगा। दुष्ट आत्मा, अगर आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, जादू टोने में किसी जकड़े हुए हैं, शैतानी आत्मा आपको तंग करती हैं, जब आप बपतिस्मा लेंगे वो पवित्र आत्मा उस शैतानी आत्मा को धक्के से बाहर निकालेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में आ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाओ बपतिस्मा लेकर और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। बपतिस्मा लेना एक परमेश्वर के करीब आने का रास्ता है, लेकिन परमेश्वर के करीब आओ वह तुम्हारे करीब आएगा, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद आपके और बीच परमेश्वर के विचार पाप की दीवार हट जाती है, हालेलुया। मेरे ख्याल आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए बपतिस्मा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नया जन्म में प्रवेश करना, हालेलुया। अब मैं वही यूहन्ना की किताब को मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहूंगा मैं, ताकि जो आपको थोड़ा सा और इस बात में क्लियर हो, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में आगे निकोदेमुस के साथ प्रभु क्या बात, देखो निकोदेमुस ने इतनी बात की तो प्रभु ने ये चीज नया जन्म क्या होता है मैंने आपको बताया, हालेलुया। निकोदेमुस सोचने लगा नया जन्म बंदा कैसे प्राप्त कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि नया जन्म कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल और आत्मा से आपने जन्म लेना है। आत्मा से एक नवीनीकरण के बारे में, मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, उसके विषय में एक दिन मैं आपको गाइड करूंगा जब भी प्रभु ने मौका दिया। अब 6 आयत में लिखा है, आगे पढ़ूंगा, क्योंकि जो यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रभु के जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आप शरीर से जन्मे है ना, माता पिता से जन्मे, शरीर से जन्मे तो आप शरीर हैं। जो आत्मा से जन्मा है, प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर आत्मा से जन्मा है, वो एक आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर
जाती है, चलती है, उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसा ही है। निकुदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वह कहते हैं कि जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुमने विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु ने निकुदेमुस से कहा, अगर मैं तुमने पृथ्वी की मैंने तुझसे बात की, तुम विश्वास ही नहीं करते, तो अब मैं तुझसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? तुझसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो कैसे विश्वास करोगे? मैं वही बताता हूं, अगर आपने बपतिस्मा नहीं ले लिया, आपको जो यहां की बातें आपको बताई जाए, आपको यही नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं, स्वर्ग ऐसा है, वहां पर दूध शहद की नदियां, हीरे के दरवाजे हैं, आपको कुछ अलौकिक बातें परमेश्वर की बताऊं जो परमेश्वर के वश में है, परमेश्वर आत्मा के द्वारा समझी जाती है, लेकिन शारीरिक युक्त व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, ना ही उसे वह समझ सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शरीर में आप इन बातों को नहीं समझ सकते, तो आपको आत्मा के द्वारा जन्म लेना होगा। आत्मिक वेदों को, बाइबल के रेवलेशन को समझने के लिए आपको बपतिस्मा लेना होगा, आत्मा में जन्म लेना होगा, ताकि जो आप आत्मिक रीति से बाइबल के रेवलेशन को सही तरीके से समझ पाए। हालेलुया। जो कोई स्वर्ग पर चढ़ा वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी रीति पर अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। कितना प्रेम किया जगत से? जब मैंने जब पहली बार 2010 में एक घर में परमेश्वर का वचन सुना था, तो मैंने कहा, मैं सोचा कोई मुझे प्यार नहीं करता। उन्होंने कहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैंने कहा अच्छा, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु कुर्बान कर दिया है। कौन है यीशु? मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। मैंने वहां से बुक्स ली, घर में जाके किताबें पढ़नी शुरू की, क्रिश्चियंस मसीह किताबें मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, और मेरे अंदर बहुत प्यास आई और मैंने चर्च जाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर मैंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, अरे तुमने पाप किया, पापियों को मारो। बहुत सारी दुनिया पर लोग पापियों को मारने के लिए आए। अच्छा, जे लोग पाप कर रहे इसे मार दो, जे पापी इसे मार दो, जे पापी इसे मार दो, इसे जे हथियार से मार दो, इसे जे हथियार से मार दो, जे से इससे मार दो, उससे मार दो। सभी लोग दुनिया में बहुत सारे आए, उन्होंने पापियों को मारा, पापियों को मारा। पर प्रभु कहते हैं मनुष्य का पुत्र जगत में इसलिए आया कि वह इसलिए भेजा गया कि ना कि इसलिए भेजा गया कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु कहते हैं मैं पापों की सजा देने के लिए नहीं, मैं पापों को माफ करने के लिए आया हूं। हालेलुया। पापियों को मारने के लिए नहीं, पापियों के लिए मरने के लिए मैं खुद आया हूं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है कहां जो आपकी दिल की सुने, खुद मर के भी जी उठे और जिंदगी आपको दे दे तोहफे में। हालेलुया। तो इसलिए आपने इस चीज को समझना है कि परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए आया, और जो उस पर विश्वास करता है, 18 आयत में लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप की दंड की आज्ञा उसके ऊपर अब नहीं होएगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो उस पर दंड की आज्ञा रहती है, वो दोषी ठहराया जाता है कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उसके ऊपर दंड रहता है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति में से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
दंड पता क्यों आएगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि ज्योति जगत में आई, परमेश्वर अपने ही घर, अपनी दुनिया पर बनाया और खुद अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। ज्योति अंधेरे में चमकी, ज्योति जगत में आई, पर लोगों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना, शैतान के कामों को जो बाबे चेले करते, जिनमें पाप नहीं छोड़ना पड़ता, बस आशीष बरकत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर वो आपके पाप के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उद्धार के विषय में नहीं बोलेंगे। लेकिन लोगों ने ज्योति को नहीं, अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अगर कई लोगों के काम बुरे होते हैं, बुरे काम करने वाले कभी अच्छाई के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके काम प्रगट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कोई 20 आयत में लिखे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। जो कोई बुराई करता है वह हमेशा ज्योति से बैर करता है, नफरत करता है ज्योति से, और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। कई लोग इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो यीशु के पास इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके काम प्रगट होंगे, बार बार प्रचार होगा उनके पापों के विरुद्ध। लिखा है अंत के दिनों में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आएगा ही आएगा। जो सच्चाई पर चलता है वो प्रभु के निकट आता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों और वह परमेश्वर की ओर से जो किए गए। जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, वो बपतिस्मा लेता है, ताकि जो उसके अंदर जो आत्मिक परमेश्वर ने डाला है उसके काम प्रगट हो, उसके सच्चाई के काम प्रगट हो, और प्रभु उसके कामों के द्वारा, वचन पर चलने के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। लोग परमेश्वर की स्तुति करें, लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। तो इसलिए 31 आयत में क्या लिखा है? जो ऊपर से आता है वह सर्व उत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो ऊपर से आता है वह सबसे ऊपर है। प्रभु कहता है जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी की बातें करता है। बाकी सब लोग दुनिया में पृथ्वी पर आए, हर एक बंदा दुनिया में जो प्रीच करने वाला, टीच करने वाला पृथ्वी पर से आया। प्रभु कहता है जो पृथ्वी से पैदा हुआ, और तो मर्द से इकट्ठा होने से पैदा हुआ, पाप में पैदा हुआ, वो पृथ्वी की बातें करता है। पर मैं ऊपर स्वर्ग से आया हूं, इसलिए तुझसे तुम्हारे साथ स्वर्ग की बातें करता हूं। हालेलुया। और लेकिन जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है। जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, और जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर शाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, और वह अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी है। परमेश्वर ने सब वस्तुएं यीशु के हाथ में कर दी। और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को नहीं मानता, यीशु को नहीं मानता, लेकिन वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। ज्योति आई पर उसने अंधेरे को प्रिय जाना, उसने आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लिया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है, जो अंधकार को प्रिय जानता है और ज्योति से बैर करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा मैं ऊपर से आया हूं, इसलिए मैं ऊपर की बातें बोलता हूं। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी की बातें बोलता है। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर को जीवन देना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं। क्या आपके क्वेश्चन है परमेश्वर बपतिस्मा लेने के प्रति? हालेलुया। तो उसके विषय में परमेश्वर आपके विषय में कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपको कभी तौबा करने का मौका नहीं मिला आज, और आज आप पहली बार देख रहे हैं कि ईस्टर की प्रार्थना सभा कैसे हो रही है, जब आप नए देखना शुरू किया, आपके रिश्तेदारों ने आपको बोला कि आप ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू करो, और अब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, जब आपको अभी तक बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिला, कोई चर्च जाने का मौका नहीं मिला, जब इन दिनों में आप सोच चुके हैं पर लॉकडाउन के कारण आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं तौबा बपतिस्मा इकट्ठे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साल पहले आप तौबा कर ले और फिर आप बपतिस्मा ले। जब आपने तौबा कर ली उसके बाद जब आपको मौका मिले आप बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। अगर आप इस समय अपने पापों से तौबा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं यीशु से आपके बीच में आए, जीवन में आए, तो आज आप तौबा कर सकते हैं अपने पापों की। लेकिन आपस में एक दूसरों के सामने अपने पापों को मान लो,
तो तुम पर दया की जाएगी और अनंत जीवन के तुम अधिकारी होगे। अगर आज भी आप कुछ नए लोग हैं, तौबा करना। अगर आपने की है गुड फ्राइडे की मीटिंग में, तो प्रभु आपके साथ है। जब चाहे चर्च से लॉकडाउन खत्म हो गया, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप उद्धार के विषय जाने और ऐसे कमेंट्स करते रहें कि मेरी जिनमें जे हो जाए वो हो जाए, और आप कहते प्रभु मेरी सुनता क्यों नहीं। लेकिन प्रभु तुम मांगते तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा रखकर मांगते हो। बाइबल लिखा तुम मांगते तुम्हें मिलता नहीं, तुम पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम बुरी इच्छा रखकर मांगते हो कि मैं भोग विलास में उड़ा दूं। कई लोगों का मांगने का तरीका सही नहीं है, सोच सही नहीं है, वो सेल्फिश है। परमेश्वर से आशीष बरकत लेना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं लेना चाहते, इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप अपने पापों की, आज का वचन आपके जिनमें कार्य कर चुका है, तो आज अपने पापों की आप तौबा कर सकते हैं। हालेलुया। आज अपने पापों को आप मान सकते हैं, क्योंकि जो बार बार आप इन संदेशों को नहीं सुनेंगे, आज मौका है कि आपके जीवन में जे अद्भुत काम हो, मिरेकल्स हो। तो उसके बाद जब भी आप चर्च आए, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। तो अब आप कब कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप तौबा करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपने बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप किया है, तो आप पश्चाताप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम सब जन 1 मिनट प्रार्थना करें। ये प्रभु की इच्छा थी कि मैं गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन उद्धार के विषय में प्रचार करूं, बपतिस्मे के विषय में प्रचार करूं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के विषय में प्रचार करूं। तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अपने आंखों को बंद करो और इस प्रार्थना को करो। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया। हम अंधेरे में थे, बुराई में थे, पर आपने अपनी ज्योति, वचन की ज्योति को हमारे जीवन में भेजा। हम भटके हुए थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया हुआ था, हमने तुझे खोजा नहीं, पर आज हम तेरे सच्चे परमेश्वर, तेरे सच्चे राह को जान चुके हैं। बोलो प्रभु यीशु, आज हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप हमारे लिए इस दुनिया पर आए। आपने हमारे लिए जान दी, आपको कब्र पर रखा गया और तीसरे दिन बाद आप मुर्दों में से जी उठे। आपने ही मौत को खत्म किया है। जो खुद मर के जिंदा हो गया, हमें भी जिंदा कर सकता है। तू स्वर्ग से आया है और हमें भी स्वर्ग लेकर जाएगा। हमें विश्वास है। लेकिन आकाश के नीचे बोलो, और मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जो हमें उद्धार दे सकता है, पापों की माफी दे सकता है। बोलो यीशु, तू ही है जो हमारे पापों को माफ कर सकता है। तू ही है जो मुक्तिदाता है। तू ही है जो स्वर्ग से आया है। तू ही है जो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ और मौत को हरा दिया, मृत्यु को खत्म कर दिया और हमें नरक की आग से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। अपने साथ मेल मिलाप करवाने के लिए आपने अपने पुत्र का कुर्बान कर दिया। बोलो, आपने हमसे प्यार किया और कुर्बानी दे दी। क्या आपके इस प्यार के बदले हम एक भी कुर्बानी नहीं दे सकते? हे परमेश्वर, हमें क्षमा करें। हे पिता, आज हमने वचन के द्वारा जाना कि हमने बहुत सारे पाप किए हैं। हमने तेरे विरुद्ध और लोगों के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे नशे किए, व्यभिचार किए, झूठ बोले, गुस्से किए, माता पिता का अनाज्ञाकारी किया, उनको घरों से निकाल दिया, बुजुर्गों के साथ अत्याचार किया, बच्चों के ऊपर अत्याचार किया। बहुत सारे पाप आज मेरे सामने हैं। अपने पापों को अपने सामने लेकर आओ। याद कर दिल से पश्चाताप करो उन पापों के लिए। दिल से उन पापों को पश्चाताप करो, उन पापों को मान लो और कहो प्रभु मुझ पर दया करें। सब अपने पापों को अपनी आंखों के सामने लेकर आओ, उन्हें मांगो, माफी मांगो प्रभु से। थैंक यू जीसस।